ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। आज गीता के 6वें अध्याय का 44वां श्लोक है। ये जो श्लोक है इसमें जो भगवान है वो अर्जुन को पूर्वाभ्यास के बारे में बता रहे हैं कि पूर्व में जो तुमने अभ्यास किया है वो तुम्हारा बेकार नहीं जाने वाला। ऐसा मत सोच लेना ये वैसा सौदा है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी आपको लॉस में नहीं जाता। इसके शेयर गिरेंगे नहीं कभी आपको, है ना। तो भगवान कहते हैं कि पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हयवशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्थः शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य ब्रह्म शब्द अति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन पहले के अभ्यास से, तेन यानी उस, एव यानी ही, ह्रियते ह्रियते आकर्षित किया जाता है। ही मतलब निस्संदेह। अवशः पराधीन हुआ, अपि यानी भी, सह यानी वह, जिज्ञासु रपि, जिज्ञासु धन अपि, वह जिज्ञासु भी, योगस्य समत्व बुद्धि योग का जिज्ञासु, शब्द ब्रह्म वर्तते। शब्द ब्रह्म यानी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अति वर्तते यानी उल्लंघन कर जाता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट व्यक्ति पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है और समस्त समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे गए सकाम कर्मों के फलों का उल्लंघन कर जाता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी हैं, वो आधार हैं, अधिष्ठान हैं, सब कुछ वो हैं। वो भगवान करुणा वर्णालय हैं, दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। वो आए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, राम के रूप में आते हैं, बुद्ध के रूप में आते हैं, महावीर के रूप में आते हैं,
वो अनेक अनेक सदगुरुओं के रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं, कपिल के रूप में आते हैं, नारद के रूप में आते हैं, वशिष्ठ के रूप में आते हैं, कबीर के रूप में आते हैं, दादू के रूप में आते हैं, पलटू के रूप में आते हैं, मेरे सदगुरु के रूप में आते हैं। वो भगवान सदगुरु जहां जाग जाते हैं, जहां परमात्मा जिसके हृदय में जाग जाते हैं, बस उसको अपना वाहन, अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना साधन, अपना मीडियम बना लेते हैं और फिर उस शरीर के माध्यम से वो सत्य ज्ञान का प्रचार करना प्रारंभ करते हैं और जिज्ञासुओं का कल्याण करना प्रारंभ करते हैं। उसी तारतम्य में भगवान सबसे शक्तिशाली रूप में आए, वो अवतार कहलाता है, कृष्ण के रूप में आए और उन्होंने हजारों वर्ष तक आने वाले जो जिज्ञासु हैं, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कहीं यात्रा पे जाता है तो भोजन बना के रखती है, पाथे बना के रखती है, कलेव बना के रखती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने आगे आने वाले हजारों वर्ष तक आने वाले जिज्ञासुओं के लिए अर्जुन को माध्यम बना के ये जो गीता सुनाई है, इस गीता का यह जो श्लोक है वो आपको बहुत ठंडाई देगा, आपको बहुत साहस देगा, आपको बहुत भरोसा देगा, आपको बहुत ऊर्जा देगा, आपको बहुत प्रेरणा देगा, आपको बड़ा निश्चिंत बना देगा। आपके अंदर जो मन के द्वारा उठाए गए जो भय हैं, शंकाएं हैं, निराशा है, कुंठा है, इसको हटा देगा। जैसे आकाश में जोर की हवा चलती है तो हवा से बादल तितर बितर हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा के प्रेम की इस हवा से आपके शंकाओं के बादल तितर बितर हो जाएंगे। कहते हैं ना कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो सत्संग है वो सुंदर है और तुम्हारे सारे संशय को नष्ट करने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में जो कहा है वो ये है कि पूर्व जन्म में जो तुमने अभ्यास किया है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो तुम्हारे काम आता है। अभ्यास से ना, क्योंकि जब तुमने अभ्यास किया पहले के जन्म में, वो तुम्हारा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो कभी तुम्हारा अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता है। वो अभ्यास आपके अवश्य ही काम आएगा, अवश्य ही काम आएगा। एक छोटा सा मैंने उदाहरण देखा, बहुत साल पहले, 40 साल पहले की बात है। एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी और उस मृत्यु में उस मृत्यु के समय मुझे वहां किसी कारण से 40-45 साल की बात है, मौजूद था मैं वहां। मैंने देखा वो व्यक्ति जीवन भर तंबाकू खाता था, तो वो मरते समय भी ऐसे तंबाकू मसलने का एक्शन कर रहा था। यदि तुम अपने जीवन में जिस चीज को महत्व ज्यादा से ज्यादा देते हो और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे प्राण उस दिशा में हैं, तो आप निश्चित ही समझ लो, आप निश्चित ही समझ लो कि वह संस्कार जो आपके अचेतन में चले गए हैं, वो आपको, वह जो आपका पूर्वाभ्यास है,
वो पूर्वाभ्यास अवश्य आपको प्रभावित करके ही रहेगा, अवश्य प्रभावित करके रहेगा। है ना? इसलिए जो पूर्व जन्म में किया गया जो अभ्यास है, वो अभ्यास आपके काम आता है। आप देख लो कि पशुओं के जन्म के संस्कार आपको मनुष्यों में दिख जाते हैं। किसी व्यक्ति की आंखों में आप देखो झांक के, आपको भेड़िए जैसी चालाकी उसमें नजर आएगी। किसी की आंखों में आप देखो, उसमें चीते और शेर जैसा हिंसकपना आपको नजर आएगा। किसी की आंखों में आप झांक के देखो, उसमें हिरण जैसी चंचलता आपको नजर आएगी। किसी व्यक्ति के संस्कारों में देखो, उसमें बंदर जैसा आपको लगेगा, जैसे बंदर होता है। तो जब पूर्व जन्म के संस्कार, पशु जन्म के संस्कार मनुष्य जन्म में दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं, तो फिर क्यों ना होगा कि उसने व्यक्ति ने जो पिछले जन्म में ध्यान किया है, पिछले जन्म में उसने परमात्मा से मिलने का प्रयास किया है, उसने थोड़ा थोड़ा, जैसे भगवान आगे कहने वाले हैं गीता में, अनेक जन्म संसिद्धि या तो यहाँ परम गति, थोड़ा थोड़ा प्रयास कई जन्मों का काम आता है। तो पूर्वाभ्यासेन तेनेव, पूर्व के अभ्यास के कारण, तेन यानी उस आदमी को, एव यानी ही, पूर्व में जो उसने जैसा अभ्यास किया है, ज्यादा किया है, कम किया है, प्रेम से किया है, मन मार के किया है, कैसे किया है, वो देखा जाएगा। पूर्व के अभ्यास के कारण ही उस व्यक्ति को इस जन्म में भी बिना किसी संदेह के वो संस्कार, योग संसिद्धि के संस्कार इस जन्म में क्यों ना प्रभाव दिखाएंगे। एक आदमी होता है, छोटा बच्चा होता है, 5-10 साल का होता है, और भगवान की कभी बात चलती तो एकदम वो मस्त और रोए रोए खड़े हो जाते हैं उसके। और एक बच्चा होता है जो भगवान की बातचीत चलती है तो वो, उसको ध्यान नहीं है, वहीं वो भगवान की कथा चल रही है, वहीं वो खेल रहा है, वहीं वो आवाज कर रहा है, वहीं वो कुछ कर रहा है। एक बच्चा बैठा है चुपचाप से भगवान की बात को सुनता है। दोनों में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि जिस व्यक्ति के पूर्व के संस्कार हैं, आप किसी आदमी को 6 साल का बच्चा मत समझो, वो 6 करोड़ साल का जीवात्मा है, या ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके जो संस्कार हैं पुराने जन्मों के, वो संस्कार हर जन्म में फलित होते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा करके भी हर जन्म में परमात्मा की तरफ सरकता चला जाता है। तो भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते। ह्रियते का मतलब है कि यदि उसके पुराने जन्म के संस्कार हैं और परमात्मा के प्रति उसका प्रेम है, उसने पहले ध्यान किया है, उसने सदगुरु की पहले सेवा की है, उसने परमात्मा को जानने का प्रयास किया है, वो परमात्मा के प्रति समर्पित हुआ है, वो परमात्मा को जानने की इतनी तेज अभिप्सा से आगे बढ़ा है, तो क्या होगा? उसको आकर्षित कर लेंगे। जैसे किसी आदमी ने शराब पी है लेकिन कुछ समय से छोड़ दी है, लेकिन अगर वो किसी शराबी को महफिल में चला गया तो शराब पीने का संस्कार उसे आकर्षित कर लेगा और पी लेता है। चलो यार एक आध दिन पी ले, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ भी दी, अरे यार एक सुट्टा लगा ले, जरा सा खींच ले यार, अब दोस्ती में तो इतना कर, तो उसमें दोस्तों की बात मान के एक सुट्टा लगा लेता। जब वो शराबी और सिगरेट पीने वाला और तंबाकू खाने वाला मजबूर होकर फिर उन आदतों में की ओर आकर्षित हो जाता है, तो परमात्मा से प्रेम करने वाला, परमात्मा के ज्ञान की ओर बढ़ने वाला, परमात्मा की को प्राप्त करने के लिए पुराने जन्मों से मेहनत करने वाला व्यक्ति क्यों ना आकर्षित होगा?
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्यते, ह्यते में ना आकर्षित होता है। अब क्या होता है? अवशः अपिसा, अवशः यानी उसका वश नहीं चलता, अपने आप आकर्षित हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कब वो भगवान के प्रेम में डूबना शुरू हो गया। मीरा को पता ही नहीं चला, छोटी सी बच्ची थी, 5 साल की बच्ची थी। माता जी ने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लाके दी। मीरा ने कहा तो हमारा इसी से शादी करेंगे। बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो शादी, बड़े लोग शादी करते हैं, वो कि मैं भी शादी करूंगी, तो कह दिया होगा माँ ने हंसी मजाक में ये तेरा दूल्हा। तो उसमें कहा है, एक छोटा सा भजन है, उसमें कहा है कि हरि प्रेमी बड़ी सयान, मीरा छोटी सी। हरि प्रेमी बड़ी सयान, मीरा छोटी सी। जब मीरा भई 5 वर्ष की, जब मीरा भई 5 वर्ष की, हरि को लियो पहचान, मीरा छोटी सी। जब मीरा भई 8 वर्ष की, जब मीरा भई 8 वर्ष की, हरि को मानो अपनो प्राण, मीरा छोटी सी। 8 वर्ष की मीरा ने भगवान को अपना पति मान लिया। पति यानी स्वामी, कोई लज्जा की बात नहीं है। भगवान सबके पति हैं, सबके स्वामी हैं, लेकिन तुम्हारी लबलबरिया जैसा उनका प्रेम नहीं है। ये तुम्हारा फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये स्पिरिचुअल और सोलर रिलेशनशिप है, सोल प्रेम का रिलेशनशिप है। वो प्रेम को तुम कभी जान नहीं सकते जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो जिज्ञासु परमात्मा के प्रति आकर्षित हो जाता है, अनायास आकर्षित हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले इतना ज्यादा प्रेम भगवान से किया चुका है कि उसके प्राण भगवान के प्रेम में समाये हुए हैं। तो यहां कहते हैं कि हीयते, आकर्षित हो जाता है वो। और फिर आकर्षित होने पर क्या होता है? संसार की कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लगती। संसार में वो केवल नकली नकली परे से संसार में जीता है। जैसे अगर कोई आदमी बैठा है कमरे में और उसकी प्रेमिका ने उसको टाइम दिया कि मैं 8 बजे आने वाली हूं, और इतने में कोई आदमी टपक गया और उससे वो बात कर रहा है, तो उसको ऊपर ऊपर मन से बात करेगा, उसका मन अपनी प्रेमिका में लगा 8 बजे आने वाली है, और उसको कहेगा भैया तुम फिर आना यार, मेरे को अभी जरूरी काम, क्योंकि उसको अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार है। तो भगवान की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको परमात्मा से मिलने का इंतजार है, वो परमात्मा को जानना चाहता है। वो सारे संसार में अपने अपने कर्तव्य बिल्कुल रूखे रूखे मन से, मतलब ऐसे नकली नकली ढंग से, जैसे मतलब उसमें पूरी वो नहीं देता है, ऊर्जा नहीं देता है। वो उसका प्रवाह उधर नहीं है, संसार में प्रवाह नहीं है, उसका प्रवाह परमात्मा में है। बिल्कुल क्लियर कट बात है, तुम समझिए। ऐसे ही उदाहरण से तुम समझ सकते हो, इसलिए हमको ऐसे उदाहरण लेना पड़ते हैं। भूख का भी ले सकते थे, लेकिन भूख का उदाहरण तुमको ज्यादा नहीं जमेगा, क्योंकि आदमी भूखा भी ले लेता है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा जो है पूरी जीवन ऊर्जा काम में फंसी हुई है। तो तुम्हारी काम के केंद्रों में तुम्हारी जीवन ऊर्जा फंसी है, वहीं से तुमको निकालना पड़ेगा, वहीं से तुम्हारी ऊर्जा को निकालना पड़ेगा, काम से राम में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति अनायास परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, और संसार में वो ऐसे जीने लग जाता है, ऑटोमेटिकली निर्लेप हो जाता है, संसार से असंग हो जाता है। वो संसार से उसका अटैचमेंट नहीं रहता, उसका परमात्मा से ही अटैचमेंट रहता है। जब ऐसी अवस्था आती है तो मैंने बताया कि जो भगवान है वो उसकी व्यवस्था तो करते ही हैं, लेकिन वो समत्व बुद्धि योग में अनायास ही ठहर जाता है। उसको अंदर से शांति आने लग जाती है, वो अंदर से स्थिर होने लग जाता है। और सदगुरु की विधि जो कोई, अगर सदगुरु तो फिर लेना जरूरी है, एक ट्रेन चुक गई तो दूसरी ट्रेन में बैठना जरूरी है, नहीं तो तुम यात्रा कैसे करोगे। तो सदगुरु तो तुम्हारे को संवाह के परमात्मा तक ले जाने का। तो फिर क्या होता है
कि सतगुरु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का, उस मार्गदर्शन का, उसका सहारा लेके वह फिर दोबारा तेजी से अपनी साधना स्टार्ट करता है और समबुद्धि रूप योग का वह जिज्ञासु है। और फिर जो पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, ये जो लोग हैं, ये उसको, पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी जो लोग हैं, ये उसको यदि वेद वगैरह के जो सकाम फल प्राप्त करने के जो साधनाएं बताते हैं, उस फल प्राप्त करने की साधना में उसको कोई रुचि नहीं होती, वो सकाम कर्मों में कभी नहीं उलझता, वो उसका उल्लंघन कर जाता है। अगर पूरे संसार की दौलत भी उसके कदमों में रख दी जाए तो वो उस दौलत को भी ठोकर मार देता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही चयन करता है। ऐसा जिज्ञासु पूरी माया का उल्लंघन कर जाता है, पूरी माया के पार निकल जाता है। क्यों? कि उसके पूर्व जन्म के जो अभ्यास हैं वो उसको एक बूस्टर इंजन का काम करते हैं, जैसे रॉकेट का इंजन होता है, ऐसे वो काम करते हैं। इसलिए परमात्मा आपके अंदर फलित हो, परमात्मा आपको अपना साक्षात्कार कराए, परमात्मा में आप लीन हो, इस अविद्या, इस माया, इस संसार के जंगल से आप बाहर निकलें। इसी शुभकामनाओं के साथ ये श्लोक पूरा करते हैं। शिव।